श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आज है 4 जुलाई यानी कि सावन की अमावस्या तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आप अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हो, परिवार को खुशी देखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में एक अमावस्या दीपक आपको अपने घर पे जलाना है, जिससे आपकी फैमिली तो खुश रहेगी, साथ ही साथ आपकी बरसों पुरानी सारी मनोकामना पूरी जरूर होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है ना। इस उपाय को सुबह के टाइम पे एक भी उपाय नहीं करना है, आपको सारे के सारे उपाय को कब करना होगा? शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में कभी भी। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि सावन की अमावस्या तिथि बहुत ही खास मानी जाती है। एक तो महादेव का पर्व होता है, साथ ही साथ जो अमावस्या तिथि होती है वो हमारे पितरों के लिए होती है। किसके लिए होती है? पितरों को खुश करने के लिए होती है। बात करते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या हैं। जो भी तकलीफें घर में चल रही हैं खत्म होंगी, उसके लिए एक आपको दीपक लेना इस प्रकार से। हमें आटे का दिया यहां पे नहीं लेना है, आपको लेना होगा मिट्टी का दिया। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी हम अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं तो हमें गोल बत्ती का नहीं, हमें लंबी बत्ती का दिया लगाना होगा। ठीक है ना। क्या करिएगा? एक लंबी बत्ती का दिया लगा देना, साथ ही साथ आपको इस दीपक के अंदर क्या डालना है? गौ माता का घी डालना है। इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है ना। अब देखो, इस दीपक को वैसे तो लगाने के कई नियम होते हैं, कुछ नियम आपको बता देता हूं। इस नियम को हमेशा किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी पे लगाना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे लोग नहीं जा पाते या फिर उनके घर के आसपास नहीं होता। तो अगर नहीं है तो आप इस दीपक को कहां पे लगाओगे? आपके पास में कई ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको आसान लगे वहां पे कर लेना। पहला तो तरीका है कि अगर आप चाहें तो आपके घर के आसपास में वट का पेड़ हो यानी बरगद का, वहां पे लगा सकते हो। बेल का पेड़ हो, वहां पे लगा सकते हो। पीपल का पेड़ हो, वहां पे। लेकिन इस बार की जो अमावस्या तिथि है कब पड़ रही है? रविवार को। तो रविवार को तो पीपल पेड़ के नीचे मत जाना। ठीक, चाहे तो बेल का पेड़ हो या वट का पेड़ हो, वहां पे लगाओगे। एक नियम समझिएगा, जब भी हम अपने पितरों के लिए दीपक को लगाते हैं तो उस दीपक को हमेशा लंबी बत्ती का, और इस दीपक को मान लीजिए पेड़ भी नहीं है आपके घर के आसपास में, तो अपने घर में जहां पीने के लिए पानी रखते हो, मटका है, परिंदा है, वहां पर उस दीपक को रखेंगे। जो बत्ती का मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ होगा। और पितृ देवता अर्यमा, फिर से बोल रहा हूं, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं लिखने की, वैसे लिख करके आ रहा होगा बट मैं लिख दे रहा हूं हाथों से। पितृ देवता अर्यमा का नाम लेकर के अगर उस दीपक को आपने सावन महीने की अमावस्या तिथि पे अपने घर में जला दिया तो आप पे घर में कभी पितृ दोष नहीं लग सकता। और जिस भी कारण से आप पे घर में पितरों की साया लगी हुई है, बहुत पितृ परेशान कर रहे हैं आपको, तो वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। इससे इजी, इससे आसान उपाय पितृ दोष को खत्म करने का नहीं हो सकता, आपको करना जरूर है। ठीक है ना। देखो, यहां पे कई दीपक नहीं जलाने, आपके सारे डाउट दूर कर रहा हूं। कई दीपक नहीं लगाने, सिर्फ एक दीपक लगाना है। अब वो दीपक चाहे नदी पे लगा दो, चाहे पेड़ के नीचे लगा सकते हो, या फिर अपने घर में जहां पीने के लिए पानी, मटका, परिंदा रखते हो, टोटी हो, नल हो, वहां पे लगा सकते हो। बस ध्यान रखिएगा, जो बत्ती का मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा होगा, और पितृ देवता अर्यमा के नाम से दीपक को प्रज्वलित करना। ठीक है ना। चलो भाई, तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है। अमावस्या तिथि मैंने आपको बताया था किसके लिए है? पितरों के लिए। साथ ही साथ अमावस्या तिथि जो होती है पूरी रात काली होती है, आप देखोगे उजाला थोड़ा बहुत भी नहीं होगा। तो इस अमावस्या तिथि पे अगर आप पे घर में नजर बहुत लगते हो, टोने बहुत लगते हो, टोटके कोई करा के चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना। ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको पास में 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पास में लौंग हो, ठीक है ना, कितनी लौंग लोगे? 5 लौंग लेना। ठीक है ना, 5 लौंग लेना। अगर 5 लौंग नहीं है तो आप 5 काली मिर्च भी ले सकते हो। दोनों नहीं लोगे, या तो लौंग ले लेना या तो काली मिर्च ले लेना, दोनों में से कोई भी एक चीज। अब इन सभी चीजों को लेकर के कहां पे जाओगे? आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, बल्कि अपने घर की छत पे जाना। ठीक है ना। छत पे नहीं जा सकते तो अपने घर के मेन गेट के बाहर जाना, वहां पे चुपचाप जाके खड़े होना। और वहां पर पहुंच करके क्या करिएगा? आपको अपना फेस रखना होगा सीधा, किसी भी दिशा में रख दो, बस सीधा देखना। और आपको क्या करना है? 5 दिशाओं में फेंकना है। सबसे पहले ऊपर फेंकना, फिर आपको नीचे फेंकना, फिर आपको दाहिने फेंकना है, फिर आपको राइट साइड फेंकना है। और जो 5वां फेंकोगे वो चाहो तो अपने ऊपर से घुमा करके पीछे की साइड फेंक करके और चुपचाप अपने घर के अंदर चले आना। इससे क्या होता है? जो भी आपके शरीर में नजर, टोने,
टोटके हाय कोई भी व्यक्ति लगा देता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कोई व्यक्ति हमें नजर लगा के चला गया, टोने करके चला गया, टोटके करा के चला गया, अब हम क्या करेंगे? तो लोग क्या करते हैं, दवा कराना स्टार्ट करेंगे, इनके पास जाएंगे, उनके पास, और आपके पास में इलाज खुद होता है। या तो 5 लौंग ले लो या तो 5 काली मिर्च करके देखना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे नजर टोने टोटके अपने आप उतर जाएंगे। ठीक है ना, करके जरूर देखेंगे। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आज करने वाले हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा किससे? सिक्के के साथ में। लेकिन इसके क्या फायदे हैं वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। सबसे अच्छी बात पता है कि यह उपाय भी आपको कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर पे ही करना। सबसे पहले बात करते हैं फायदे क्या है। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से आपके घर में मां लक्ष्मी की कमी हो रही है ना, यानी कि पैसे घर में नहीं टिक रहे हो, उसके लिए बहुत परेशान हो। देखो पैसे आने में कोई कमी नहीं है, पैसे घर में तो आ रहे हैं, प्रॉपर आ रहे हैं, लेकिन महीने खत्म होते होते वो कहां गायब हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है ना, या फिर कर्ज में डूबे जा रहे हो। उसके लिए एक सिक्का लेना। अब जरूरी नहीं है जो सिक्का मैं दिखा रहा हूं वही लोगे, नहीं, कोई भी एक सिक्का लेना, 1 रुपए का, 2 रुपए, 5, 10 जो भी लेना हो लेना। साथ ही साथ हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके से एक मौली की, है ना, जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, वही मौली। क्या करिएगा, आपके घर में जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम घूम करके कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, महादेव का नाम नोट करिएगा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी सिक्के के ऊपर मौली को जितना लपेट सकते हो, है ना, अच्छे तरीके से पूरे मौली को गोल गोल करते हुए पूरे घर में घूमते घूमते आपको लपेट देना। जहां पर आपका पूरा घर खत्म हो जाए, मतलब घूम घूम करके वहीं पे उस मौली को तोड़ करके बाकी का बचा हुआ घर में रखेंगे, और जो आपने सिक्के में लपेट दिया है इसको उठा करके जहां पे आप अपने घर में पूजन करते हो, जरूरी नहीं है कि महादेव के शिवलिंग के पास में ही, नहीं, जहां पे आप अपने घर में पूजन करते हो, कोई भी देवी देवता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा है, उन्हीं के पास में रख देना। पूरी अमावस्या की रात में रखा रहने दो। अगले दिन पड़ेगी कौन सी तिथि? सोमवार की तिथि, और आपको इस सावन के सोमवार पे फिर उस सिक्के को उठाना है, वट पेड़ के नीचे जाना, एक छोटा सा गड्ढा खोद करके उस सिक्के को, 1 रुपए वाले को, गड्ढे के नीचे दबा देना। जिस दोष की वजह से, जिस कारण की वजह से आपके घर में धन की कमी हो रही है, लक्ष्मी की कमी हो रही है, आपके घर से वो सारी की सारी समस्याएं कहां गायब हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। जरूर करना है हर व्यक्ति को, हर इंसान को, भूलिएगा नहीं, क्योंकि यह उपाय सावन महीने की अमावस्या तिथि का है। ठीक, तो चलो 3 तो हो गए। एक और अमावस्या तिथि के हम लोग चौथे और आखिरी उपाय की बात करते हैं, और यह उपाय होगा आपके घर में किसी भी प्रकार की कैसी भी बीमारी है उसके लिए कर सकते हो। साथ ही साथ घर में अगर कोई भी व्यक्ति क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, तो उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक, देखो कुछ लोग कहते हैं कि आपकी राइटिंग बड़ी खराब है। एक्चुअली मैं पेन से नहीं लिखता हूं ना, मैं अपने हाथों से ही लिखता हूं, तो ऐसे लिखने में गलती हो जाती है या फिर गलत सा लिखा जाता है, तो उतना ध्यान मत दिया करिए। देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा काला धागा। ठीक, आप भी मार्केट से जाना, 10 रुपए का लंबा सा काला धागा आपको मिलेगा। ठीक, जो व्यक्ति आप पे घर में क्रोध कर रहा, जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ रहा, उसके सर से लेकर के और उसके पैर तक जितनी उसकी लंबाई हो, उतनी लंबाई के बराबर क्या करोगे, उस काले धागे को आपको काट लेना। जैसे इतनी लंबाई है तो आपको काला धागा कितना लेना है, इतना बड़ा काला धागा लेना। मेरी बात समझ रहे हो। काला धागा लेने के बाद में जो व्यक्ति गुस्सा करता, क्रोध करता या बीमार है, उसके ऊपर से काले धागे का नाप करके आपको 11 बार या फिर 21 बार घुमा लेना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। सेम काम करेंगे जैसे सिक्के का किया था, सेम काम इस धागे वाला भी करेंगे। फिर आपको उस धागे को अपने घर में देवी देवता की जहां पूजन पाठ करते हो, पूजा के कमरे में उस धागे को रख देना। अगले दिन फिर से पड़ेगा सोमवार का दिन, यानी कि सावन का सोमवार तीसरा पड़ेगा, और उसके बाद में उसको उठाना, फिर से वही काम करना है, वट पेड़ के पास में जाके उसकी जड़ के पास में अगर उस धागे को आप छोड़ करके रख करके चले आते हैं, तो जिस भी कारण से आपके घर में, जिस भी वजह से वो इंसान बीमार पड़ता है या फिर क्रोध करता है, उसकी सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को सावन महीने की अमावस्या तिथि के बहुत स्पेशल से छोटे से उपाय को समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।